स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। और एक क्लास आपके पास पहुंच चुकी होगी जब मैं ये क्लास शूट कर रही हूँ। इससे पहले आपके पास वो क्लास आ गई होगी। आज भी हम बात करेंगे मिनरल्स के ही बारे में, और मिनरल्स का टॉपिक भी बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में देखा था कि कार्बोज है, प्रोटीन है, इनका भी चैप्टर जो टॉपिक था काफ़ी लंबा था। तो ये मिनरल जो है इनका भी टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि मिनरल अनगिनत है। उनमें से भी हमने उतने ही मिनरल लिए हैं जो हमारे सिलेबस में है और हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं ताकि जितना भी हम लर्न करें वो ज़्यादा समय के लिए याद रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मिनरल होते क्या है, क्या काम रहता है उसका। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि मिनरल जो है क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और इनमें कार्बन नहीं होता है। इसी कारण ये जलते नहीं है। इनमें पूरी तरह से जो मिनरल की पहचान ये है कि मिनरल जो है पूरी तरह से नहीं जलेंगे, उसमें कुछ अंश रह जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि डेड बॉडी को जब हम जलाते हैं तो उसके बाद में जो फूल हम चुनते हैं वो बोन्स ही होते हैं, और वो बोन्स इसलिए नहीं जलते क्योंकि उसमें कार्बन नहीं होता। अकार्बनिक होते हैं मिनरल्स। दूसरा मिनरल है, विटामिन है, इनमें क्या है, ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा मूल्य शून्य होता है। और ये एक तो हमारे शरीर के अंदर नियामक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि आपका फैट है, प्रोटीन है, कार्बोज है। सबसे ज़्यादा कार्बोज हमारे इंडिया में खाया जाता है। लेकिन जो ये फूड पिरामिड जो है, पहले कार्बोज की मात्रा ज़्यादा थी, अब जो है ये चेंज हो चुका है। इसके बारे में भी हम जैसे जैसे क्लासें आती जाएंगी वैसे वैसे बात करते जाएंगे। ये जाना था कि 0% इसमें कैलोरी होती है, ऊर्जा मूल्य शून्य होता है मिनरल और विटामिन दोनों में ही। फूड पिरामिड की हम बात कर रहे थे, तो फूड पिरामिड जो है पहले कार्बोज की संख्या जो प्रतिशत था या जो आपका परसेंटेज था वो कार्बोज का ज़्यादा था पहले वाला जो फूड पिरामिड था उसमें। अब जो है ये चेंज हो चुका है WHO के द्वारा। और WHO के द्वारा जो चीज़ें चेंज होती हैं वो दैनिक जीवन में देखी जा रही समस्याओं को देखकर ही वो कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। वो भी हम जानेंगे अभी आने वाली ही क्लासों में। साथ साथ ही दूसरा WHO का आपको पता ही है कि उसमें एक काम जो है एक्स्ट्रा जुड़ चुका है। मतलब ये कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे माना जाएगा। पहले तो यही कहा जाता था कि व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से स्वस्थ है, तो मानेंगे कि वो स्वस्थ है। लेकिन अब WHO ने एक चीज़ इसमें और जोड़ दी है कि स्पिरिचुअली भी अगर व्यक्ति स्वस्थ है, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ माना जाएगा। क्योंकि अभी जो दैनिक जीवन है, अभी ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, मानसिक जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा देखी जा रही हैं। दूसरा ये मेटाबॉलिक बीमारियां ज़्यादा देखी जा रही हैं, जैसे कि आपका ये है हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई, मोटापा, ओबिसिटी, ये सारी चीज़ें। तो इनको देखते हुए ही WHO जो है इन्होंने फूड पिरामिड को चेंज किया है। क्या चेंज आया है आगे क्लासों में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमने पिछली क्लास में ये भी जाना था कि मिनरल जो है उनके कई सारे काम होते हैं और अलग अलग तरह से इनके कामों को बांटा गया था। आवश्यक अनावश्यक हमने देखा था कि ऐसे मिनरल जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक दोनों ही हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं वो आवश्यक कहलाते हैं, जो हमें ऊपर से लेने पड़ते हैं। अनावश्यक वो है जो हमें ऊपर से नहीं लेने पड़ते और बहुत ही कम मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में, और इन्हें ऊपर से इनटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, शॉर्ट में हमने बता दिया। डिटेल में अगर आपको जानना है इन सब बातों के बारे में तो पहले उस क्लास को देखें और फिर यहाँ पर आइए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। तो कार्य के आधार पर हमने बाकी जो क्लासिफिकेशन है देख लिया था। कार्य के आधार पर जो है ये खनिज जो है या मिनरल जो है इन्हें कैसे किन भागों में बांटा गया है। तो शरीर निर्माणक, पहला तो इसमें आएगा शरीर के निर्माण के लिए यूज होता है। जैसे कि शरीर निर्माण में भी क्या चीजें, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये तीनों चीजें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा पूरा शरीर जो है 96% जो शरीर है वो
तो हमने ये भी जाना था, थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्बेंस, बीच में ब्रेक करना पड़ रहा है कुछ कारण से, अब ब्रेक नहीं आएगा बीच में। तो 90 हमने ये भी जाना था कि 96% बॉडी जो है हमारी वो किससे बनी हुई है, मिनरल्स नहीं, 96% जो बॉडी है हमारी वो मैक्रोन्यूट्रिएंट से बनी हुई है, यानी कार्बोज, प्रोटीन और फैट, इनसे बनी हुई है। बाकी की 4% जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, मिनरल्स और विटामिन से बनी है। और पिछली क्लास में हमने ये भी जाना था कि 4% में से भी 2% तो कैल्शियम ही ले जाता है, बाकी का 1% जो है वो ये फास्फोरस जो है 1.5। तो जो कैल्शियम है, फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए भी, हमारे सिलेबस के लिए भी, तो इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। और बाकी चीज़ों को भी हम देखेंगे, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो हमने देख लिया कि क्या ये जो निर्माण के कार्य के आधार पर देखा हमने, तो कार्य के आधार पर शरीर धातु के निर्माण के लिए क्या काम आता है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 2 चीज़ें काम आती है मेनली। और ये क्या है, साइड रोल निभाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या निभाता है, साइड रोल। पिक्चरों में आपने देखा होगा मेन हीरो तो कोई और होता है, साथ में साइड रोल के लिए भी हीरो होते हैं या हीरोइन होती है, कोई उसके दोस्त बन गए या इस तरह से। तो इसको इसी तरह से समझ लीजिए कि कैल्शियम और फास्फोरस ये मेन हीरो है हमारी हड्डी और दांतों के लिए, और मैग्नीशियम जो है ये साइड रोल अदा करता है हमारे शरीर में, यानी साइड में रहता है हमेशा, लेकिन इसका होना भी जरूरी है। ये इन दोनों को, कैल्शियम और फास्फोरस को हेल्प करने का काम करता है। जैसे कि हमने पिक्चरों में भी देखा है कि हीरो वगैरह है, उनके दोस्त उनको हेल्प करते हैं, लेकिन हीरो वही होता है। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, लोहा काम आता है, तांबा आता है और कोबाल्ट आता है। लोहा, तांबा और कोबाल्ट, और साथ में आपका एक विटामिन भी काम आता है, कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी भी लोहे को बनाने में, यानी आयरन को बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा जो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में हम लोग जो दवाइयाँ, हम लोग मतलब जो जिनको भी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसमें आयरन, जिसको भी ब्लड की कमी, एनीमिया होता है, उसको आयरन के साथ में विटामिन सी की गोलियाँ भी दी जाती हैं, क्योंकि अगर विटामिन सी नहीं होता हमारे शरीर में तो आयरन डाइजेस्ट नहीं होता। और आपको आगे बताएंगे कि आयरन तो हमारे शरीर बहुत ज़्यादा, मतलब जो चंचल होते ना बच्चे, वैसे ही है ये जो आयरन है। आयरन जो है चंचल बच्चे की तरह काम करता है हमारे शरीर में, बहुत परेशान करता है, बड़ी मुश्किल से रुकता है हमारे शरीर में। तो इसमें इसको कई चीज़ें परेशान भी करती हैं, बाधाएं भी आती हैं इसमें, और डाइजेस्ट भी बड़ी मुश्किल से होता है। इसीलिए ज़्यादातर जो भारत में एक बीमारी के रूप में देखा जाता है, तो वो एनीमिया भी एक बीमारी के रूप में है, क्योंकि आयरन जो है ऐसे कई सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो ये रुकता ही बड़ी मुश्किल से, ऊपर से कुछ चीज़ें से इफ़ेक्ट भी करती है, तो वो हम आगे बात करेंगे। तो ये हमने देख लिया क्या, लोहा और तांबा ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, और विटामिन सी भी इसमें काम आता है, साथ में ये कोबाल्ट भी है। इसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, और इसका निर्माण करने में कौन काम आता है, आयोडीन। ये मेन हीरो के रूप में ही काम करता है आयोडीन। तो यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में तांबा और लोहा मेन हीरो की तरह काम करते हैं। कोबाल्ट जो है थोड़ा सहायक या साइड हीरो की तरह काम करता है। थायराइड ग्लैंड जो है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और हमारे गले में होती है ये, और इसे बनाने का काम कौन करता है, आयोडीन। नेक्स्ट, अब हम इधर आ जाते हैं, एक मिनट। शरीर के नियामक के रूप में देखिए, कार्य के आधार पे हमने देख लिया है कि क्या क्या चीज, कौन कौन से जो मिनरल्स है काम आएंगे। अब जो है शरीर का नियामन क्या होता है, नियमन यानी शरीर में हमारे कई सारी चीजें चल रही होती हैं, इंटरनल पार्ट्स, जैसे कि हम श्वसन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, कई सारी एक्टिविटी हमारे शरीर में, हम सोते हैं उसके बाद भी चलती रहती है। तो वो एक्टिविटी चलती कैसे हैं, उन एक्टिविटी को चलाने के लिए ये मिनरल्स और विटामिन्स जो है नियामक के रूप में कार्य करते हैं, इनको बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में कई सारे एसिड हैं, हमारे शरीर में जल है, तो
जो जल की मात्रा है उसको भी बैलेंस करने का काम यही करते हैं। कौन करते हैं? मिनरल और विटामिन, ये मिलकर करते हैं। और मिनरल के साथ विटामिन वर्क करता है तभी ये काम हो पाता है। तो ये है। और साथ ही जैसे कि अम्ल है, अगर शरीर में अम्ल ज़्यादा हो गए तो क्षार और अम्ल, मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो एसिड और बेसिक, इनके नियमन को भी बैलेंस करने का काम विटामिन और मिनरल ही करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। नियामक का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बैलेंस करने का काम करते हैं। शरीर में इंटरनल जो कई सारे फंक्शन चल रहे होते हैं उनको सहायक रूप से कार्य करते हैं उसमें, ताकि वो क्रियाएं अच्छे से हो जाए और हमारा शरीर अच्छे से चलता रहे। अब देखिए, पहला तो इसका क्या है? रक्त में अम्ल और क्षार के संतुलन में, अभी हमने बात की एसिड और बेसिक के संतुलन में या बैलेंस में कौन काम करता है? यही हमारे मिनरल काम करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरल साइंस में भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है ब्लड वाला चैप्टर में से, कि ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 से लेके 7.6 तक होता है। देखिए, जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक होता है। 7 से जितने भी नीचे होते हैं ना चीज़ें, 7 से जितने, मान लीजिए 6 है, 3 है, 4 है, वो आपके क्या कहलाते हैं? बेसिक कहलाते हैं, यानी क्षारीय कहलाते हैं। उनका जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है, जिनका पीएच 7 से नीचे होता है। और 7 के ऊपर जितने भी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, या जो भी चीज़ है उनका पीएच अगर 7 से ऊपर है तो वो एसिडिक चीज़ें कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो आपको ये इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि 7 के ऊपर एसिडिक है और 7 के नीचे क्या है? बेसिक कहलाता है। तो ये हमें याद करना है कि क्या, कि जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 से लेके 7.6 तक होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को भी हृदय धड़कन जो है हमारा, जो हर समय धड़कता रहता है शरीर, जो हमारा हार्ट हर समय धड़कता रहता है, तो उसको सही से धड़कती रहे, हमारी धड़कनें चलती रहे, उसके लिए भी मिनरल काम करता है। इसके बाद में शरीर में जल की मात्रा को भी संतुलित करता है। जल की मात्रा भी हमारे शरीर में संतुलित होनी चाहिए। बाय चांस अगर शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो क्या है? ओबीसी, वो हमारे ओडीमा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? सूजन आ जाती है। कई बार क्या होता है, ये जो हमारा मिनरल है, सल्फर है, इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, ये पानी को इकट्ठा कर लेता है। अगर हमारे शरीर में सल्फर ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है? हमारे ये ओडीमा होने लगता है शरीर में, और सभी जगह स्वेलिंग देखी जाती है। तो यही है कि अगर कोई भी एक छोटा सा भी पार्ट सही से काम नहीं करता है तो परेशानियां हमें उठानी पड़ती है। इन सबको सही तरह से चलाने में ही ये मिनरल्स काम करते हैं। शरीर में जल की जो मात्रा है उसको भी सही करता है, ये संतुलित करके रखता है। ये देखिए, मिनरल्स जो है उत्प्रेरक का काम भी करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो किसको मोटिवेट करते हैं? ये मैक्रोन्यूट्रिएंट को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो है ये उत्प्रेरक करने का काम करते हैं, मोटिवेट करने का काम करते हैं, ताकि अपना काम कर सके। तो ये खनिज लवण जो है वो ये क्या करेंगे? उत्प्रेरण के रूप में भी कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए एक बार, ये गौण खनिज जो है हमने देख लिया था, एक बार फिर से थोड़ा नजर मार लेते हैं कि अनावश्यक या ट्रैश जो है वो कौन से होते हैं। तो लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये आपके क्या है? ये याद हो जाएंगे एक बार अपन को कि गौण यानी ट्रैश जो है वो कौन से हैं? लोहा है, तांबा है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये गौण है और इनकी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत होती है, और ऊपर से इसे लेना नहीं पड़ता। लोहा यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम चाहिए, इसलिए इसको यहाँ रखा गया गौण में। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, ये एक्चुअली क्या लिखा यहाँ गया? ये आवश्यक है, ये मैं तभी कह रही थी लोहा यहाँ कैसे आया है।
आवश्यक जो खनिज है वो तो लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आते हैं। और जो अनावश्यक है उसमें क्या है, फ्लोरीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, आयोडीन है और तांबा है। और जिंक क्या काम करता है, स्वाद का काम करता है, टेस्ट जो हमें हर चीज़ में महसूस होता है, पता चलता है, तो वो जिंक के कारण पता चलता है। कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। हमें पता है कैल्शियम क्या है, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का जो 4% भाग है मिनरल का, उसमें से 2% तो ये कैल्शियम ही लेकर चला जाता है। टोटल मिनरल में से यही 4% टोटल होते हैं और इसमें से 2 तो यही ले जाता है। ये विटामिन डी और फास्फोरस का अच्छा फ्रेंड होता है कैल्शियम, ये हमने पहले भी बात की थी, और बेस्ट फ्रेंड होता है। और कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, टिटेनी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पैर जो है इस तरह से हो जाते हैं धनुषाकार, पैर जो है धनुषाकार हो जाता है ये इस तरह से। तो टिटेनी की वजह से ये होता है, हड्डियां जो है इस तरह से मुड़ जाती हैं, और इसमें कई सारे रोग हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम की कमी से। तो ठीक है, फिर हमने आज जो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अभी एक्चुअली रात काफ़ी हो चुकी है। रिवीजन में इस समय आप, अगर आपको करना है रिवीजन, तो एक बार आप थोड़ा सा 1.2 या 1.5 की स्पीड में से चलाकर दोबारा देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी है, थकान भी बहुत हो रही है, तो मैं अब जो है क्लास को यहीं पर एंड करूँगी। और कैल्शियम हमने शुरू कर दिया है और इसे ख़त्म कर लेंगे, और आगे की क्लास में और भी खनिज हमें पढ़ने हैं। और इन्हें पढ़ने के लिए आप लगातार बने रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ। आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जितनी भी क्लास हैं आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।